हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग पीएसटीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ के साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पीएसटीईटी के फॉर्म के समय में वो होते हैं आपके सिग्नेचर और इमेजेस। बेसिकली जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले विजिट करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, देन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जिसमें आप अपना नेम लिखते हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर प्रोवाइड करते हैं एंड देन उस नंबर और उस ईमेल आईडी पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, जिसकी हेल्प से आप लोग दोबारा लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है और यहीं से शुरुआत होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की। देन एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको बेसिक डाटा पूछा जाता है, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है आपके, देन कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछा जाता है और भी काफी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक होती हैं। बट यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखने वाली है। वो सबसे पहले है आपके फोटोग्राफ्स एंड दूसरा है आपका सिग्नेचर। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपनी इमेज को स्कैन करके यहाँ पर करिए अपलोड। और स्कैन करते हुए काफी कैंडिडेट्स को ये दिक्कत आती है कि वो अपलोड नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि जो बेसिक अपलोडिंग का जो साइज है, आपकी जो इमेज का साइज है वो 50 KB का होना चाहिए और ये होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है और इतने साइज का नहीं है तो ये एक्यूरेट साइज नहीं माना जाएगा और आपका जो इमेज है वो वहां पर अपलोड नहीं हो पाएगा। सेम गोज विद सिग्नेचर। जब आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर रहे होते हैं तो इनका जो साइज है वो 20 KB होना चाहिए और इनका फॉर्मेट भी जेपीजी की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से है तो आसानी से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की है उसके डीएमसी यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रेजेंट हों। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस समय भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका फीस क्राइटेरिया किस तरीके से रहता है। काफी कैंडिडेट्स हमसे यही पूछ रहे थे कि क्या फीस क्राइटेरिया रहता है, हमें फीस का समझ नहीं आ रहा है कि कितनी फीस देनी है। पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर होते हैं, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर दो तरह के पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जो कि 1st to 5th के प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। अगर आप लोग प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये एग्जामिनेशन आपके लिए सही रहता है। दूसरे पेपर की अगर बात करें तो ये होता है 6 to 8 के बीच में यानी कि अपर प्राइमरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे जाके आप लोग अपर प्राइमरी टीचर बने तो ये जो पेपर है आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। बट इनकी जो फीस है वो भी थोड़ी अलग होती है। बेसिकली अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 1800 रुपीज देने पड़ते हैं दोनों पेपर के, अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं। बट अगर इनमें से एक पेपर आपको देना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज पे करने पड़ते हैं एज अ रजिस्ट्रेशन फीस। नेक्स्ट बात करते हैं SC, ST और PWD कैटेगरी के बारे में। इन्हें टोटल पेमेंट 1200 रुपीज की करनी पड़ती है अगर आप लोगों को दोनों पेपर देने हैं। देन अगर सिंगल पेपर आपको देना है तो ओनली 600 रुपीज के रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको लगते हैं। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस की और ना ही किसी भी पेपर की उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है। उन्हें यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, तो ये उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन मिलती है। यही पूरी डिटेल है जो कि आपको पता होनी चाहिए पीएसटीईटी के बारे में। होप सो आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई भी पीएसटीईटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएं हमारी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके की ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।